आज तमिलनाडु सरकार के जवाब जो दिया है उनके पास उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गौर करेंगे, देखेंगे, बातें होंगी। उसमें कुछ भी जो उन्होंने जवाब दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, कुछ भी ऐसा कंटेंट्स नहीं दिया है जिसके आधार पर ये एफआईआर हो, जिसके आधार पर एनएसए जैसा बड़ा केस, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लिए जैसा खतरे वाला केस वो टिक सके, लागू हो सके किसी तरह भी से। जो 6 केस बनाए गए पूरे झूठ, जो बिहार में केस रजिस्टर्ड गए पूरे झूठ, मनगढ़ंत कहानी, टोटली फॉल्स कंकॉक्टेड स्टोरी, कहीं कोई धरातल पर कोई यथार्थ नहीं है। वो पत्रकार है, पत्रकारिता के माध्यम से उसने काम किया है। वो उन पत्रकारों में से नहीं है। ये नकल किन की बात कर रहे हैं? ये उन पत्रकारों की बात करते हैं, यूट्यूबर की, जो ब्लैकमेल करते हैं, जो एक्सटोर्शन करते हैं, जो धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं, अपने फॉलोअर दिखा के राजनीतिक दलों से साठगांठ करते हैं, उनसे ऊपर नीचे की बात करते हैं, कोई चीज छुपाने और चलाने की बात करते हैं। ये उनमें से नहीं है। मनीष कश्यप सच्चाई दिखाने वाला है, ग्राउंड जीरो से जाने वाला है। मनीष कश्यप को चाहने वाले, जानने वाले, प्यार करने वाले, दुलार करने वाले, उसके लिए संघर्ष करने वाले पूरी दुनिया से मेरे पास फोन आते हैं, पूरी दुनिया से सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए कि मनीष कश्यप सच्चा है। मनीष कश्यप ने हमारे दर्द को उठाने का काम किया। क्या हिंदी भाषा बोलना, हिंदी भाषी मजदूर की बात करना, हिंदी भाषी मजदूर के शोषण, प्रताड़ना, ताड़ना की रोकने की बात करना, उसकी सुरक्षा की बात करना, उसको जस्टिस देने की बात करना, उसके लिए न्याय देने की बात करना, उसके ऊपर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, पूर्वांचल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के मजदूर प्रवासी लोगों के लिए हित की बात करना गुनाह है, अपराध किया। जबकि ये घटना जो अखबारों में छपने की बात थी और सब अखबार छाप चुके थे, सारे न्यूज चैनल उसको दिखा चुके थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर चुके थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी, सब कुछ सामने था। उसके बाद केवल इसे बलि का बकरा बनाया। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम बिहार की आवाज उठानी चाहिए थी मुख्यमंत्री को, उठानी चाहिए थी झारखंड, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को उठानी चाहिए थी, उठानी चाहिए थी आवाज देश के उन राजनेताओं को, लेकिन उनकी आवाज बंद करके मनीष कश्यप ने उठाई। आपने उसका अकाउंट तो 48 लाख का सील कर दिया, उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ, नेचुरल जस्टिस का हनन हुआ, उसके परिवार का शोषण हुआ, उसके साथ निजता के अधिकार का शोषण हुआ, जो चीजें ओपन नहीं होनी चाहिए थी। निश्चिंत रहिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में आज मामला सुना जा रहा है ये, तो इस पर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा डिसीजन आएगा। नेशनल एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून टूटेगा और मनीष कश्यप जेल से छूटेगा। आज तमिलनाडु सरकार के जवाब जो दिया है उनके पास उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गौर करेंगे, देखेंगे, बातें होंगी। उसमें कुछ भी जो उन्होंने जवाब दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, कुछ भी ऐसा कंटेंट्स नहीं दिया है जिसके आधार पर ये एफआईआर हो, जिसके आधार पर एनएसए जैसा बड़ा केस, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लिए जैसा खतरे वाला केस वो टिक सके, लागू हो सके किसी तरह में से। यही मैं शुरू से कह रहा हूं, यही मनीष कह रहा है। इसीलिए मनीष जब सरेंडर हुआ था, ना उसने भेष बदला, ना रूपरेखा बदली, ना नाम बदला, ना वो नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया, ना वो कहीं भी ऐसा पकड़ा गया, ना अंडरग्राउंड हुआ, ना उसने दाढ़ी मुड़वाई, ना कपड़े बदले। वो जैसा था, जिस नाम से था, थाने में खुद पेश हो गया, किसी ने उसे पकड़ा नहीं, खुद पेश हुआ। उस समय कोई रासुका नहीं थी, कोई एनएसए नहीं था, जबकि ये घटना जो अखबारों में छपने की बात थी और सब अखबार छाप चुके थे, सारे न्यूज चैनल उसको दिखा चुके थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर चुके थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी, सब कुछ सामने था। उसके बाद केवल इसे बलि का बकरा बनाया गया। इसके पुगाट है, पूरा तरह बलि का बकरा बना के इसको ऐसे किया गया। इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। आवाज है मनीष कश्यप बिहार की, जो लोगों के, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, देश के सब लोगों की, बिहार के नहीं, क्योंकि बिहार का व्यक्ति पूरी दुनिया में जाता है, सब जाति, सब क्षेत्र, सब भाषा, सब संप्रदाय के लोगों का उसके धड़कन है दिल में, वो आवाज उठाता है, वो पूर्वांचल की बात करता है, वो प्रवासी मजदूरों की बात करता है, वो इस सब की बात करता है। हिंदी भाषी लोगों की बात करना क्या गुनाह है? हिंदी भाषा लोगों की बात करना क्या गुनाह है? की आवाज उठानी चाहिए थी मुख्यमंत्री को, उठानी चाहिए थी झारखंड, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को उठानी चाहिए थी, उठानी चाहिए थी आवाज देश के उन राजनेताओं को, लेकिन उनकी आवाज बंद करके वो उठे
उन्होंने उठाई, मनीष कश्यप ने उठाई। ये पूरे झूठ जो बिहार में केस रजिस्टर्ड किए, पूरे झूठ, मनगढ़ंत कहानी, टोटली फॉल्स कंकॉक्टेड स्टोरी, कहीं कोई धरातल पर कोई यथार्थ नहीं है। वो पत्रकार है, पत्रकारिता के माध्यम से उसने काम किया है। वो उन पत्रकारों में से नहीं है। ये नकल किन की बात कर रहे हैं? ये उन पत्रकारों की बात करते हैं, यूट्यूबर की, जो ब्लैकमेल करते हैं, जो एक्सटोर्शन करते हैं, जो धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं, अपने फॉलोअर दिखा के राजनीतिक दलों से साठगांठ करते हैं, उनसे ऊपर नीचे की बात करते हैं, कोई चीज छुपाने और चलाने की बात करते हैं। ये उनमें से नहीं है। मनीष कश्यप सच्चाई दिखाने वाला है, ग्राउंड जीरो से जाने वाला है। कोई ऐसा मामला नहीं है, किसी नेता ने ऐसा आरोप नहीं लगा सकता है कि कभी मनीष कश्यप ने और लोगों की बात करें जो यूट्यूबर करके बदनाम किया, तो उनकी बात मत करिए मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप बिहार की धड़कन है, बिहार के लोगों की आवाज है। किसी में हिम्मत हुई? सना बिहार तो लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार, बड़े बड़े नेता है, लेकिन उसने हिम्मत की सना बिहार।